Good morning, students. Today we will do exercise 7.2 of chapter 7. In this exercise, we will discuss section formula and midpoint formula. तो section formula है आपका x is equal to x1 m2 plus x2 m1 y में m1 plus m2 और y is equal to y1 m2 plus y2 m1 y में y1 plus y2। अब यहाँ पर x1 x2 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, y1 y2 x1 x2 y1 y2 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। और m1 और m2 क्या है, दैट इज आवर रेशियो। ये y1 प्लस y2 नहीं होगा, m1 प्लस m2। m1 और m2 किसको डिनोट करती है? रेशियोज को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती हैं? रेशियोज। जैसे अब हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उस पर एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द points of coordinates which divide the join of -17 and 4 -3 in ratio 2:3। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि x फाइंड आउट करना है एंड y फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 एंड 7। -1 हमारा x1 और 7 हमारा y1 एंड 4 एंड -3 x2 और ये y2 इन 2:3। तो 2 हमारा क्या है, m1 रेशो 1 और 3 हमारा m2। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें जस्ट ये फॉर्मूला पुट करने हैं। x इज इक्वल टू x1 -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस x2 4 मल्टीप्लाई m1 2 अपॉन 2 प्लस 3 -3 प्लस 8/5 5/5 1। अब इसे y निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू y1 m2 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस y2 -3 मल्टीप्लाई m1 2 अपॉन 3 प्लस 2। तो ये 21 -6 y में 5 15 y में 5 5 3 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1 एंड 3। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। आपके ये अब आपको स्टेटमेंट सब समझ में आ गए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? x एंड y, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 एंड 7। -1 एंड 7 हमारे x1 y1, 4 एंड -3 ये हमारे x2 एंड y2 इन रेशियो 2:3। 2:3 आपकी क्या बन गई? m1 एंड m2। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में इसको पुटिंग करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट्स हो रहे हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आपके 3 ट्राइसेक्शन में मतलब 3 पार्ट बने ऑफ लाइन सेगमेंट 4 -1 2 -2 -3। तो x1 हमारे पास हो गया, x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू -3। अब m1 और m2 नहीं है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, तो फिर से हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालने मतलब एक्स और वाई निकालने हैं। तो एक्स और वाई निकालने का फॉर्मूला हमारा x1 m2 y1 x2 m1 यही है। तो m1 और m2 क्या बनेगी हमारे पास ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन है आपके पास, तो इसमें हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। ट्राइसेक्शन में हमारे पास एक रेशो तो ये बनेगी 1 और यहाँ कितने पार्ट्स बचे 2, तो हमारे पास m1 और m2 क्या आ गया 1:2। इसको करने का एक और आसान तरीका बताती हूँ, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। देखो मैं भी आपको कर बताती हूँ किस तरह से आप लिखोगे। x1 4 x2 -2। अब m1 हमारा 1 और m2 2, y1 -1 और y2 -3। अब मुझे x निकालना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँगी। क्या करूँगी मैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला हम याद करेंगे और उसको लिख देंगे। उसके क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना और हमारा सम हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2 -2 अपॉन 1 + 2। तो ये x = आपके पास आ गया 6/3, 3 2 ज़ा x = 2। देन इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y = -2 + 3 y में 3 1/3। तो ये y हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 2 and 1/3। ये मैंने रेशो ली, पहले एक पार्ट पहले लिया और दो पार्ट बाद में लिए। लेकिन अगर कोई और बच्चा ऐसे भी तो कर सकता है, 2 पार्ट पहले ले ले, एक पार्ट बाद में ले ले, तो क्या रेशो बन गई 2:1। तो हमारे पास, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट करती हूँ। रेशो क्या है मेरे पास, रेशो 2:1। तो इसी तरह से x1 4 x2 -2 m1 2 m2 1 और y1 -1 y2 -3। तो हम यहाँ पर x फाइंड आउट करते हैं। x = वही क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 4 y में 3 और y = क्रॉस मल्टीप्लाई -1 -6 y में 3। तो 0/3 = 0 और -7/3। और यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आ गया 0 और -7/3। हमने ये सम दो तरीके से किया। एक बार हमने रेशो क्या ली 1:2। पहले हमने एक पार्ट लिया, फिर हमने कितने पार्ट लिए 2 पार्ट लिए। उसके बाद हमने रेशो क्या ली, उसके बाद हम लोगों ने रेशो ली है कि 2:1, यानी कि पहले हमने 2 पार्ट लिए, फिर हमने 1 पार्ट लिया। तो इस तरह से हम इसको दो तरीके से सपोर्ट करेंगे। ट्राइसेक्शन पहले 3 पार्ट्स बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे रेशो लेंगे। ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये देखो, ये क्वेश्चन जब हमने किया यहाँ पर y की वैल्यू क्या, y2 क्या था हमारा -3 था। तो यहाँ पर हम इसको -3 आएगा। तो ये मेरे पास आया -5/3 -5/3। ठीक है, ये हम ध्यान से लेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी सम में चेंज करेंगे तो आंसर्स हमारे चेंज हो जाएंगे और सम हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यूज जो है वो वेरी केयरफुली लेनी है कि आपकी वैल्यूज गलत नहीं हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द रेशो। अब फाइंड द रेशो यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10। तो x1 क्या हो गया मेरे पास -3 और इधर से y1 क्या हो गया मेरे पास 10, x2 मेरे पास क्या आ गया 6 और y2 मेरे पास क्या आ गया -8। फाइंड द रेशो। और ये जो मेरे पास इज डिवाइडेड बाय -1 and 6, ये मेरे पास क्या हो गया कोऑर्डिनेट। ये मेरे क्या है x -1 और y 6। तो फाइंड द रेशो। रेशो मुझको फाइंड करनी है, तो रेशो हम क्या लेते थे m1 और m2 लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम m1 और m2 नहीं लेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। वो तो उससे भी जाएगा, बट उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे,
और क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाता है। तो हम इसमें लेंगे लेट रेशो इक्वल टू के रेशो 1। रेशो हमने क्या ली, के रेशो 1। m1 हमारा क्या हो गया k और m2 हमारा क्या हो गया y। x का फॉर्मूला है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 y में m1 प्लस m2 और y का फॉर्मूला है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से हम इसको ले लेंगे x क्या हमारा -1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1 और दूसरे y इज इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी इसको नहीं, इनको 8-8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनको कर देंगे -k -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k। तो -k -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -7k इज इक्वल टू -2 k इज इक्वल टू 2/7। और इधर से सेम आंसर आएगा दोनों जगह से। यहाँ से हमारा k की वैल्यू क्या है 2/7 आई है, तो मैं अगर y से भी जब फाइंड आउट करूंगी तो k की वैल्यू क्या आएगी 2/7। हम 1 भी फाइंड आउट कर सकते थे, दोनों फाइंड आउट करनी हमारी ज़रूरी नहीं है, हम एक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर k की वैल्यू 2/7 निकाल दी है, तो सेकंड वन करना हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। ये आपका हो गया 6k प्लस 8k 10 minus 6 14k is equal to 4 k is equal to 4/14 2 2s are 2 7 k is equal to 2/7। तो रेशो क्या थी k रेशो 1 2/7 रेशो 1। तो अब अगर इसको हम करेंगे तो ये हमारी रेशो क्या बन जाएगी 2:7। दिस इज द आंसर। फाइंड द रेशो, रेशो इज 2:7। थर्ड क्वेश्चन, अभी इसमें एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना है। अभी मैं आपको जब उसका क्वेश्चन करवाऊंगी मिड पॉइंट का, उस समय आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैं आपको सारे सेक्शन फॉर्मूले के समझ करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए, आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है 1 -5 -4 5 is divided by x axis। तो लेट हमने रेशियो की, फाइंड द रेशियो। तो लेट हमने रेशियो क्या करें, लेट रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1 इज डिवाइडेड बाय x axis। तो कोऑर्डिनेट ऑन x axis, ऑन x axis अगर कोई नंबर x axis पे लाई करता है तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x and 0, यानी कि x मेरा क्या हो गया, ये x हो गया और ये मेरा y। x1 1 x2 -4 m1 m2 k और 1 y1 -5 और y2 5। x हमारा x है और y हमारा क्या है 0। अब देखो, जब हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम x से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। बिकॉज अगर मैं इसको x से सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक x और एक k। तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो मैं वैल्यू जो है फाइंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन y को अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास एक ही वेरिएबल रहेगा, y की वैल्यू मेरे पास 0 है और यहाँ पे k, तो एक ही वेरिएबल रहा। तो यहाँ पर हम जो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे वो किस कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, y के लिए लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, y। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y क्या हमारा 0 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लें 5k -5
अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 5k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई? रेशियो इज इक्वल टू 1:1। अब उसके बाद कह रहा है वो आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y निकालने हैं। y की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, y की वैल्यू क्या है 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x का फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ऑन m1 प्लस m2। अब के रेशियो क्या आ गई हमारी? 1:1। तो 1 इंटू 1 x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 -4 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 x इज इक्वल टू -1। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए -1 एंड 0। एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? -1 पर। वैल्यू y की क्या आएगी? 0। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ये -1 - 4 -3/2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2 -3/2। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास? 0 -3/2 एंड 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। जो 6 और 7 क्वेश्चन है दे आर रिलेटेड टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। वी विल डू दैट फॉर्मूला आफ्टर डूइंग द सम्स ऑफ Stirchin फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b are this and this, find point P if a and b are this and this respectively. Find the coordinates of P. Find coordinates of P. अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7। आपके पास AB है, इसके कोऑर्डिनेट -2 2 एंड -4। अब आपको AP फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ AP of P such that AP is equal to 3/7 AP। AP is equal to, ये आपका पॉइंट P ले लीजिए। तब आपको AP is equal to 3/7 AP दिया हुआ है। तो AP प्लस PB is equal to AP। AP प्लस PB is equal to AP। अब AP is equal, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 7AP is equal to 3AP। 7AP is equal to 3AP plus PB। AP की जगह मैंने क्या लगा लिया? PB लगा दिया। AP plus PB लगा दिया। बिकॉज जो रेशो बनेगी वो AP रेशो PB बनेगी ना। अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो मेरे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, क्या नहीं है? रेशो नहीं है। और उसने यहाँ पर कहा भी नहीं फाइंड द रेशो कि मैं लेट कर लूँ k/1। तो मैंने अपना यहाँ फिगर बनाई AB और उसके बाद पॉइंट P लिया। AP इज इक्वल 3/7 तो ये 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। 4AP इज इक्वल टू 3PB। AP PB को जरिए और बाई में आएगा इज इक्वल टू 3 4 इधर बाई में जाएगा। तो AP रेशियो PB आपके पास आ गई AP 3/4। ठीक है, हम पहले क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल आपका पेपर में आ जाता है। AP रेशियो PB हमारी क्या बनेगी? 3/4। अब x1 है मेरे पास -2, x2 है मेरे पास 2, m1 है मेरे पास 3 और m2 है मेरे पास 4।
y1 है मेरे पास -2 और y2 है मेरे पास -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरी कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जो आएगा आंसर वो क्या होगा हमारा p के कोऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, सिर्फ इसमें आपको एक बार रेशियो फाइंड आउट करनी थी, जो आप फिगर बना के करोगे तो इजीली आ जाएगी। 7 में से 3 गए 4, लेकिन जब आप फिगर बनाओगे तब आपको पता लगेगा कि AP के साथ एक रेशियो मेरी क्या बन रही है, PB भी बन रही है। तो 3:4 से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेम फॉर्मूले का हुआ तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 -2 1 taken in order। सबसे पहले हम रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला ध्यान करते हैं क्या होता है, रिमाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 मतलब डायगोनल 1, d2 मतलब डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी रोम्बस की। A, B, C एंड D, 3 0 4 5 -1 एंड 4 और -2 -1, ये हमारे क्या है, वर्टिसेस है। अब डायगोनल AC मेरा डायगोनल बना और दूसरा डायगोनल मेरा क्या बना, BD। तो अब मेरे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू AC इंटू BD, यानी कि मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, AC की लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोगों ने 7.1 में किया था, किसी भी चीज़ की लेंथ निकालना मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC हम करते हैं, AC फाइंड आउट हमें करनी है। तो A मेरा क्या है 3 and 0 और C मेरा क्या है -1 and 4। तो ये मेरा x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 √32। अब उसके बाद निकालते हैं BD। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 4 and 5 और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है -2 -1, x1 y1 x2 y2। तो अब हमने BD फाइंड आउट किया, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बेटा मैं दोबारा से। तो BD का हमारा x2 माइनस x1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 √72। अब मैं इसके फैक्टर √32 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो मेरे पास आ जाएंगे 32 के मैंने फैक्टर बनाए 4√2 यूनिट्स। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था यूनिट्स लगाना है। 72 के मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 6√2 यूनिट्स। अब एरिया 1/2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, 2 2 तो ये हमारा 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, तो 2 से 2 कट हो गया, 2√2 मल्टीप्लाई 6√2, 6 2 12, √2 को √2 से क्या 2 आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ रोम्बस।
एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सबसे पहले हमने डायगोनल 1 की लेंथ निकाली, फिर हमने डायगोनल 2 की लेंथ निकाली और फिर उसको फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, x1 प्लस x2 बाई में 2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई में 2। देखो बेटा, ये जो है आपका एक तरह से सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन जब हम मिड पॉइंट लेते हैं तो हमारी रेशो क्या बन जाती है, 1:1। तो अगर आप 1 से x1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 ही आ जाएगा, और 1 से जब आप x2 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन x2 आ जाएगा, और 1 + 1 2। बट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का सम है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई में 2, और ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए है आपका -2 and 2 एंड बी है आपका 2 and 8 इन 4 इक्वल पार्ट, इन 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने 3 इक्वल पार्ट्स बनाए थे, अब हम इसमें 4 इक्वल पार्ट्स है, तो मैं इसमें 4 इक्वल पार्ट्स बना रही हूँ। ए, ये मेरा बी, सी, डी, ई, तो ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स बन गए मेरे। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को जो है मिड पॉइंट फॉर्मूले से करूँगी तो बहुत इजी हो जाएगा, और अगर मैं इसको सेक्शन फॉर्मूले से करूँगी क्वेश्चन तो मेरा तब भी हो जाएगा, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूले से करना इसको बहुत ईजी है। तो मैं सबसे पहले निकालती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट डी मैंने कैसे निकाल रही हूँ, अब मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ कितने मेरे पास आए, कितने पार्ट्स आए, 2 पार्ट्स आए, और इधर भी कितने पार्ट्स आए, 2 पार्ट्स आए। तो 2 को मैंने 2 से कट किया तो क्या रेशो बन गई, 1:1, यानी कि B इज मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ में D निकालूंगी जब, ऑफ D, मैंने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो D का निकालने के लिए मैंने A और B का यूज किया। X इज इक्वल टू x1, ये मेरा x1 है, और ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, और ये मेरा y। x1 -2 प्लस 2 बाई में 2, और y इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाई में 2। तो ये 0/2 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 10/2 5। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D मेरे पास क्या आ गए, 0 and 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या रेशो बनी, 1:1। तो C इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। अब C किसका मिड पॉइंट है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। A और D का मिड पॉइंट क्या है, C। तो अब मैं किससे निकालूंगी, तो इसमें मेरे पास A की वैल्यू क्या थी, A इज इक्वल टू -2 and 2, और D इज इक्वल टू 0 and 5। ये मेरा x1 y1, x2 y2। तो अब मैं निकाल रही हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ऑफ C। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, -2 प्लस 0 बाई में 2, -2 बाई में 2, -1, और y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 बाई में 2, 7 बाई में 2।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मेरे पास क्या है, -1 and 7, राइट। अब देखो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट भी निकल गए, डी के कोऑर्डिनेट भी निकल गए, अब मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, E2। अब देखो यहाँ भी रेशो 1:1 बनी, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ DE। तो D मेरे पास क्या है, 0 and 5, और B मेरे पास क्या है, B है हमारे पास 2 and 8। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 2/2 और y इज इक्वल टू 8 प्लस 5/2। 2/2 1 और ये y इज इक्वल टू 13/2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E हमारे पास आ गए हैं 1 and 13/2। ये आपका आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर जो रह गए हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 6 and 3, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा फिर आप लोगों के लेंथी हो जाएगा, आपको यही रिवाइज करना है और अच्छे से आप इसको बार बार वीडियोस को देखो और बार बार समझो कि क्या बताया गया है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से देखो वीडियो, आप वीडियोस को बार बार देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।